ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे विजया एकादशी व्रत की। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जगत के पालन करता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, जो समस्त पापों को हरने वाले हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को विजया एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं, इस महान पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। वाजपेयी यज्ञ के फल से मतलब है कि इसका व्रत करने से व्यक्ति के सब कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, शत्रु पराजित होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस वर्ष विजया एकादशी की तिथि बुधवार 6 मार्च 2024 को है। इस दिन एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च 2024 को प्रातः 6:30 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर होगा। अब बात विजया एकादशी के महत्व की, तो विजया एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखने और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जीवन से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इस व्रत को करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से भी अधिक पुण्य फल मिलता है और अंततः जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई आपसे शत्रुता रखता है तो आपको विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान चित्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान के ईशान कोण में एक वेदी बनाएं, उस पर जल का कलश रखें और उसे आम के या केले के पत्तों से सजाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके पीले फूल और मौसमी फल, तुलसी दल आदि चढ़ाकर धूप, दीप और कपूर से भगवान विष्णु की पूजा करें और आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीप दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल, लोभ, द्वेष की भावना से दूर रहकर श्री नारायण का ध्यान करते हुए यथाशक्ति विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब बात विजया एकादशी व्रत की कथा की, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल में जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो उस समय उनके सामने विशाल समुद्र को पार करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। समुद्र बहुत बड़ा था और उसे पार करना इतना आसान नहीं था, इसलिए भगवान राम को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। राम ने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने का रास्ता पूछा, लेकिन वहां भी वे असफल हुए। तब उन्होंने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा, तो ऋषियों ने कहा, प्रभु श्री राम, यदि आप वानर सेना सहित विजया एकादशी का व्रत करें तो आपको अवश्य लाभ हो। इस प्रकार ऋषियों की बातें सुनकर भगवान राम ने वानर सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। कहते हैं कि एकादशी व्रत के प्रभाव से ही समुद्र मार्ग से लंका जाने का रास्ता तैयार हो गया। विजया एकादशी व्रत के पुण्य से ही श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की और तभी से विजया एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया जाता है। विजया एकादशी का व्रत उसी समय से आम लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया और लोग अपने किसी कार्य की सफलता के लिए इस व्रत को करने लगे। मान्यताओं के अनुसार अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजा की जाए, तभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं और जीवन में कोई संकट नहीं रह जाता। अन्य एकादशियों की तरह विजया एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान नारायण की पूजा करें। इस दिन फलाहार का व्रत करें और रात को जागरण करें। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजयश्री को प्राप्त करता है और व्रत हर काम में सफलता दिलाता है और जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। तो ये थी विजया एकादशी से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी को लेकर के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।